अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट C और D आज हम करेंगे। पार्ट A और B इससे पहले वीडियो में हमने किया था। आइए अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। हमें इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर का बताना है कि जो हमें पार्ट दिया गया है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैज़ टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। सिंपली प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 इज़ द प्राइम नंबर। 2 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, इसलिए 2 इज़ द प्राइम नंबर। 3 इज़ द प्राइम नंबर। 3 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, जबकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, इसलिए कि 4 2 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, और ये पार्ट करने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन परफेक्ट स्क्वायर हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ भी होंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। मैं परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा आपको बता देती हूँ कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसी तरह 3 का 9 होता है, 5 का 25 होगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 होगा, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 होगा और 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट करते हुए हम यहाँ इसमें दो चीज़ें अप्लाई करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक डिविजिबिलिटी रूल। मैं आपको मेन प्राइम नंबर के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं जो इसमें यूज़ होंगे वो मैं थोड़ा इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। 2, अगर हमें कोई नंबर गिवन है, हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो 3 इज़ द ऑड नंबर। अगर यहाँ पे इवन हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ लास्ट डिजिट इज़ इवन। अगर लास्ट डिजिट इवन है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है हम उसको प्लस करेंगे और प्लस करके जो नंबर आएगा हम देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर वो 3 से डिवाइड होता है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 3 के का रूल ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। उसके बाद हम 5 का देखेंगे। 5 के अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो लास्ट डिजिट उसका 0 और 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अब हम 7 देखेंगे। 7 में हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट आपको दिया हुआ है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो उससे पहले वाला डिजिट है हम उससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो नंबर आएगा हम देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 7 से ये डिवाइड होता है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। अब हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 73 का सबसे करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 73 का सबसे करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर है 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है।
अब हम 8 से बिलो जो नंबर हैं वो देखेंगे। 8 से बिलो जो प्राइम नंबर हैं हम वो लिखेंगे। 7, 5, 3, 2 इज़ द प्राइम नंबर। अब हम इसी से इसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। पहले 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को। अगर ये डिवाइड होते हैं इनसे तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, और अगर ये डिवाइड नहीं होते तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम इसका 2 के लिए हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। सो 3 इज़ ऑड, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब हम 3 देखेंगे कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इनको क्या करते हैं, सम करते हैं ऑल नंबर्स का। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, हम 2 का सम करेंगे तो 7 + 3 10 आएगा। तो जो 10 है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 के टेबल में नहीं आता। सो अब हम 5 नंबर चेक करेंगे। 5 में ये होना, 5 का ये रूल है कि इसका लास्ट नंबर 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम 7 चेक करेंगे। 7 में हम डिविजिबिलिटी का वही रूल अप्लाई करेंगे कि लास्ट यहाँ पे जो डिजिट है वो 3 है। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उससे इसका डिफरेंस लेंगे। 3 2 = 6, 7 - 6 1 आया। 1 7 के टेबल में नहीं आता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर। अब मैं इसका पार्ट डी आपको करवाऊंगी। इसका पार्ट डी है 91। इसमें भी हम सबसे जो करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर है वो देखेंगे। इसका जो करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81, और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 9 से बिलो जो प्राइम नंबर्स हैं हम वो देखेंगे। 9 से बिलो प्राइम नंबर है 7, 5, 3 और 2 इज़ द प्राइम नंबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 का रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे कि लास्ट नंबर 1 इवन है या ऑड है। तो सो 1 इज़ अ ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लास्ट डिजिट is odd, so it is not divisible by 2। अब हम 3 चेक करेंगे। 3 में हम वही रूल डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे। 9 + 1 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3।
अब हम 5 का यहाँ रूल लगाएंगे। 5 में लास्ट नंबर पे 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। सो अब हम 7 डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 7 को हम लास्ट नंबर का जो नंबर डिजिट है वो है 1, जो लास्ट नंबर है वो 1 है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, और जो रिमेनिंग नंबर है वो 9 है, इसको हम 9 से माइनस कर देंगे। जब 9 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। सो 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7, यानी ये 7 से डिवाइड होता है। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। बाय 7 हमने 2 से करके देखा, 2 से ये नहीं हुआ डिवाइड, 3 से नहीं हुआ डिवाइड, 5 से नहीं हुआ, लेकिन ये 7 से डिविजिबल है। सो हम ये कहेंगे हैंस 91 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 91 वो नंबर है जो 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, और 7 के टेबल में भी आता है, 7 से भी डिवाइड होता है। सो 91 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।